आर्या अपनी असली पहचान छुपाकर अपने असली घर लौटती है ताकि अपने परिवार से मिल सके, लेकिन घर पहुंचते ही उसे जबरदस्त झटका लगता है। घर में पहले से ही एक चालाक और ओवर एक्टिंग वाली लड़की माया बैठी होती है जो खुद को घर की असली बेटी समझती है। आर्या को नीचा दिखाने के लिए माया एंट्री लेते ही उसे एक सफेद गुलदाउदी का फूल पकड़ा देती है, जैसे कह रही हो, लो बहन, तुम्हारी औकात यही है। आर्या भी कोई भोली गाय नहीं थी, उसने फूल उठाकर जमीन पर फेंक दिया। बस फिर क्या था, पूरा हॉल सन्न रह गया। माया तुरंत मासूम बनने की एक्टिंग करने लगती है और बोलती है कि ये फूल तो पवित्रता का प्रतीक है और नई जिंदगी की शुरुआत के लिए दिया था। फिर वो जबरदस्ती आर्या को शराब का गिलास थमाने लगती है, जैसे बहुत ही प्यारी बहन हो। आर्या झगड़ा नहीं करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो गिलास पकड़ने लगी, माया ने खुद ही जमीन पर गिरकर ऐसा ड्रामा किया जैसे किसी ने उसे धक्का दे दिया हो। इतने में घर का पहलवान टाइप भाई रोहन आग बबूला हो गया और आर्या पर चिल्लाने लगा। पापा विक्रम ने भी बिना सोचे समझे आर्या को ही बुरा कह दिया। तभी आर्या को समझ आ गया कि जिन रिश्तों के लिए वो सालों तरसती रही, वो सब के सब अंधे हैं और उनकी आंखों में सिर्फ ये नकली गुड़िया माया ही बसी है। अब आर्या का सब्र टूट गया। उसने पास पड़ी शराब की बोतल जमीन पर दे मारी और सीधा माया की गर्दन पकड़ ली। माया फिर से रोने धोने की एक्टिंग शुरू कर देती है और कहती है कि गलती उसी की है, उसने ही आर्या की जगह छीन ली। गुस्सा हो तो उसी पर निकालो, बस माँ बाप और भाई को नाराज मत करो। ऊपर से ये सब सुनकर लगता है माया कितनी अच्छी है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश हो रही थी कि जितना आर्या हंगामा करेगी उतना ही घर से बाहर होगी। उसकी चाल काम कर जाती है। रोहन आर्या को घुटनों पर बैठकर माफी मांगने को कहता है और पापा उसे थप्पड़ मारने पड़ते हैं, लेकिन आर्या उनका हाथ पकड़कर धक्का दे देती है और बिना पीछे देखे वहां से निकल जाती है। अब वो फैसला करती है कि प्यार से नहीं, पावर से घर जीतेगी। वो नागिन गैंग को शहर में फैलाने की तैयारी करने लगती है। तभी उसकी मुलाकात होती है शारदा दादी से। शारदा दादी आर्या से प्रभावित हो जाती हैं और कहती हैं कि वो उसे इस परिवार पर कब्जा करने में मदद करेंगी। दादी बताती हैं कि आर्या की बचपन में उनके बेटे की पत्नी ने देखभाल की थी। ये सुनकर आर्या भावुक हो जाती है। दादी फिर एक और बम फोड़ती है। आर्या की सगाई उनके पोते अद्वैत से बचपन में तय थी। आर्या साफ मना कर देती है। तब दादी कहती हैं कि बस उनके बिगड़े हुए पोते को सीधा कर दो। आर्या सोचती है कि ऐसे बिगड़ैल लड़कों को तो वो गैंग में लाइन पर